आराम और आसाइश जो है इसका ताल्लुक़ आपके जिस्म के साथ है, लेकिन जो सुकून है इसका ताल्लुक़ आपकी रूह के साथ है, राइट। अच्छा, अब जिन लोगों को नींद नहीं आती तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि यार मेरे पास ज़िंदगी की हर आसाइश है तो मुझे नींद क्यों नहीं आ रही। क्या मुझे ये सोचना नहीं चाहिए कि हर आसाइश होने के बावजूद अगर मेरा दिल बेचैन है, मेरी रूह बेचैन है, तो इसकी क्या वजह है। तो रूह तो उस वक्त आपकी बेचैन होती है कि जब आप मेलाफाइड प्रैक्टिसेस करते हैं, जब आप माल प्रैक्टिसेस करते हैं, जब आप रिश्वत खाते हैं, जब आप हराम खोरी करते हैं, जब आप की वजह से किसी की आंखों में आंसू आते हैं, जब आप किसी की ज़िंदगी को अजीरन बनाएंगे, जब आप किसी की ज़िंदगी में बेसुकूनी पैदा करेंगे तो आपकी रूह बेचैन होगी, बेसुकून होगी। तो फिर आप चाहे लाइक किसी भी ब्रांडेड बेड पे सोए हुए हों, चाहे आप किसी भी महलनुमा कमरे में सोए हुए हों या सोने की कोशिश करें, तो आपको नींद नहीं आएगी। तो नींद आपको उस वक्त आएगी, नींद आपको उस वक्त आएगी कि जब आपकी ज़िंदगी में सुकून होगा। अच्छा, दूसरी बात यह है हाशिर के कभी कभी ऐसा होता है कि लाइक हमें कोई ना कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी होता है या हमें कोई साइकोलॉजिकल इशू भी होता है। अब इसकी भी बेशुमार वजूहात हैं। अब हम इन नफ्सियाती मसाइल पर तो बात नहीं करेंगे, लेकिन हम इस स्पेसिफिक डोमेन में बात करेंगे कि अगर किसी को नींद नहीं आती तो वो क्या कर सकता है। इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि मोस्टली आई हैव सीन कि जो लोग मेरे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं, तो मैं ये देखता हूँ कि नींद उन लोगों को नहीं आती जो सोने से पहले बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ओवर थिंक करते हैं। लेट्स सपोज कि जी अगर कोई छोटा सा मसला है तो वो उस पर इतना सोचेंगे, इतना सोचेंगे कि उनकी वो जो हद से ज़्यादा सोचे हैं, जो रेसिंग थॉट्स हैं, वो उनके अंदर बेसुकूनी और बेचैनी पैदा करने का बायस बनती हैं और आपकी नींद उड़ जाती है। तो आप ये सीख लें कि आपने ओवर थिंकिंग को कैसे ओवरकम करना है। अब ओवर थिंकिंग को ओवरकम कैसे करना है, इस हवाले से यूट्यूब पर मेरी एक अलहदा वीडियो मौजूद है। आप अगर उसमें देखना चाहते हैं कि ओवर थिंकिंग को कैसे ओवरकम किया जा सकता है तो आप वो वीडियो से इस्तेफादा कर सकते हैं। अच्छा, एक तो ये है कि ओवर थिंकिंग को ओवरकम करें। दूसरी बात यह है कि अगर आप अच्छी और गहरी नींद लेना चाहते हैं तो बात फिर वहीं आ जाएगी कि नेचर के साथ कनेक्ट हों। अब जब आप रात को सोते हैं तो रात की नींद बड़ी इफ़ेक्टिव है। अच्छा, ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट और दिलचस्प बात है कि मोस्टली लोग ये समझते हैं कि यार मैं रात को नहीं सोया और अब मैं दिन के वक्त सोऊंगा तो मेरी नींद का कोटा पूरा हो जाएगा। भाई ऐसा नहीं है। अल्लाह जब ये कहते हैं कि रात तुम्हारे आराम के लिए है, तो उसका मतलब ये है कि जब आप रात को सोते हैं तो आपके माइंड में जो 86 बिलियन न्यूरॉन्स हैं, जो करोड़ों न्यूरल कनेक्शंस हैं, सोने के दौरान उनकी रिपेयरमेंट हो रही है। आप सारा दिन जागे, आपने सारा दिन काम किया और काम के दौरान आपकी बॉडी में जो बिलियन सेल्स हैं वो बनते भी हैं और वो ब्रेक भी होते हैं। तो आपकी बॉडी की जो रिपेयरमेंट है वो रात के वक्त होती है। इसी तरह आपकी बॉडी में बहुत से टॉक्सिक केमिकल्स पैदा होते हैं और आपका जो लिवर है आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कब करता है, जब आप सोते हैं। और ये जो डिटॉक्सिफिकेशन है, ये जो आपके माइंड और बॉडी की रिपेयरमेंट है, ये रात 10 बजे से लेकर सुबह 3 बजे तक मैक्सिमम होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें रात की नींद लेनी है। दूसरे नंबर पर यह है कि नींद की जो क्वांटिटी है वो मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करती है। अगर आप 12 घंटे सोए हैं और आप डीप स्लीप नहीं ले सके तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन अगर आप 5 घंटे सोए हैं, 6 घंटे सोए हैं और आप डीप स्लीप ले रहे हैं तो उसका फ़ायदा है। अब डीप स्लीप के लिए पहली टिप तो ये है कि भाई आपने हर सूरत में अपने सोने और जागने का टाइम एक रखना है। मिसाल के तौर पे अगर आप रात को 2 बजे भी सोए हैं तो सुबह आपने हर सूरत 6 बजे उठना ही उठना है। आप रात 12 बजे सोए हैं तो सुबह आपने 6 बजे उठना ही उठना है। आपके जागने का टाइम जो है वो नहीं बदलना चाहिए। जब आपके सोने और जागने का टाइम एक हो जाता है या एटलीस्ट आप 7 डेज तक इसको एक करने की कोशिश करते हैं तो इससे आपका नींद का साइकिल जो है वो बैलेंस हो जाता है, वो एक रिदम में आ जाता है। अच्छा, इसमें दूसरी टिप ये है कि अगर आप गहरी नींद लेना चाहते हैं तो आप क्या करें कि दूध में 1 चम्मच जो है वो सौंफ डालें, उसको खूब उबालें और जब वो दूध नीम गर्म हो जाए तो आप नीम गर्म दूध पिएंगे तो उससे आपको गहरी नींद आएगी। इसमें फिर एक और भी टिप है हाशिर के लेट्स सपोज अगर आपको नींद नहीं आ रही,
आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, रेसिंग थॉट्स हैं, तो आप क्या करें कि बेड पर लेटें, लाइट ऑफ करें और आप पूरी बॉडी को स्ट्रेच करें, पूरी बॉडी को टाइट करें, पूरी बॉडी को अकड़ाएं और नाक से आप सांस जो है वो अंदर लेके जाएं, नाक से आप इनहेल करें और फिर आप थोड़ी देर तक जो है उस सांस को रिटेन करने की कोशिश करें और फिर आप मुंह से सांस बाहर निकालते हुए अपनी पूरी बॉडी को बहुत आहिस्ता से रिलैक्स करते जाएं। और इसमें मैं कहूँगा कि आप 4-7-8 फार्मूला यूज़ करें कि लाइक 4 सेकंड्स में आपने सांस को इनहेल करना है, आहिस्ता आहिस्ता अंदर लेके जाना है और 7 सेकंड्स तक आप उसको रिटेन करने की कोशिश करें और 8 सेकंड्स में आपने आहिस्ता आहिस्ता अपने सांस को बाहर निकालना है। तो ये जो 4-7-8 फार्मूला है डीप ब्रीथिंग का, इससे आप गहरी नींद में चले जाएंगे। इसी तरह इसमें एक और भी टिप ये है कि आप लेट्स सपोज अगर सोना चाहते हैं, गहरी नींद में जाना चाहते हैं, तो आप क्या करें, डीप ब्रीथिंग करें इसी तरह 15 से 20 बार और उसके बाद आप सेल्फ सजेशन दें कि मैं पुरस्कून और गहरी नींद सोता हूँ, मैं पुरस्कून और गहरी नींद सोता हूँ। तो आप जब कोई 5-7 दफ़ा ये सेल्फ सजेशन देंगे तो इससे भी आपको गहरी नींद आ जाएगी। फिर इसमें एक और चीज़ है कि जो लोग वर्जिश करते हैं, जो लोग वॉक करते हैं, उनको अच्छी नींद आती है। आप क्या करें कि आप कुछ भी हो जाए अपने लिए 15 मिनट 20 मिनट ज़रूर निकालें कि जिसमें आप अपनी बॉडी को अच्छे से वार्म अप कर सकें, जिसमें आप कोई एरोबिक एक्सरसाइज कर सकें। अगर एरोबिक एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो एटलीस्ट आप वॉक ज़रूर करें। जितनी आप वॉक करेंगे उतनी आपकी ज़हनी कैफियत भी अच्छी होगी और उतनी ही आपको अच्छी नींद आएगी। फिर इसमें एक और टिप है कि कुछ लोग जो है वो लाइक गर्मी की वजह से, सर्दी की वजह से नहीं सो पाते, तो कोशिश करें कि कमरे का टेम्परेचर इतना मुनासिब हो जितना आपको पसंद है। और इसमें एक वो बड़ी देसी सी टेक्निक भी है कि अगर आप अपने पाँव को जो मस्टर्ड ऑयल है, जो सरसों का तेल है, उससे आप अगर मसाज कर लें तो उससे भी गहरी नींद आती है। फिर इसमें एक और चीज़ भी मैं शेयर करता चलूँ, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन ये बड़ी इफ़ेक्टिव हैं। उसमें ये है एक कि आप अगर सोना चाहते हैं तो आप जो खाना है वो एटलीस्ट 3 से 4 घंटे पहले खा लें और फिर जो चाय और कॉफ़ी है वो किसी भी सूरत में आपने नहीं पीनी, क्योंकि जो चाय है, जो कॉफ़ी है, वो हमारे दिमाग को जगाए रखती है। सो ये छोटी छोटी टिप्स हैं, अगर हम इन पे अमल करें तो हम अच्छी और गहरी नींद ले सकते हैं। लेकिन इसका जो क्रक्स है वो सिर्फ एक पॉइंट है कि अगर आप दूसरे की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा कर रहे हैं, अगर आप बुराइयों से बचे हुए हैं, अगर आप लुक़्मा हराम से बचे हुए हैं, तो फिर आपको गहरी और पुरस्कून नींद आएगी। लेकिन अगर आपकी वजह से किसी की नींद ख़राब हो रही है, आपकी वजह से किसी का सुकून बर्बाद हो रहा है, आपकी वजह से किसी को तकलीफ़ पहुँच रही है, किसी की आंख में आंसू आ रहे हैं, तो ये मत सोचें कि आप किसी की ज़िंदगी को अजीरन बना के सुकून की नींद सोएंगे।